लोगों ने बैंकों से कैश निकालना शुरू कर दिया है। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बैंकों में लगभग 61,000 करोड़ रुपए जो है वो निकाले गए हैं सिर्फ 15 दिनों में, अप्रैल के महीने में। अच्छा, ये जो पैसे निकाले गए हैं, कैश यहां पर इकोनॉमी में लाया गया है, कैश को यूज किया गया है, जबकि डिजिटलाइजेशन का जमाना है, यूपीआई का जमाना है। तो इस कैश को निकालने की वजह से बैंकों में तनाव आ रहा है, क्योंकि इतने अमाउंट का अगर कैश बैंक से निकाल लिया जाएगा तो जो बैंकों ने लोन देकर रखा हुआ है तो उन्हें लोन कैसे चुकाया जाएगा। जहां पर होम लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो गए, कार लोन हो गए, तो उनमें यहां पर जो है ईएमआई हो गई, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि लोग इतना कैश निकाल रहे हैं। एक तरफ से लोग कैश निकाल रहे हैं, एक तरफ से जो बैंक है, फिर जो क्योंकि उन्हें जो पैसा है वो मार्केट से उठाना पड़ेगा, ब्याज दरें यहां पर ज्यादा लेनी पड़ेगी, तो अब आपके जो लोन है वो भी ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा, कैश इकोनॉमी की वजह से डिजिटलाइजेशन को यहां पर पीठ दिखाई जा रही है और सरकार द्वारा यहां पर जो है चिंताजनक ये बात है कि कैश को यहां पर इकोनॉमी में क्यों यहां पर लाया जा रहा है, कैश फिर से किंग क्यों बन रहा है, ये यहां पर समझना जरूरी है। क्यों लोग कैश निकाल रहे हैं, इसके लिए हम 6 से 7 ऐसे कारण बताएंगे जिसकी वजह से लोग जो है वो कैश निकालना यहां पर शुरू कर रहे हैं। क्या बैंक यहां पर जो है वो जो है बंद होने वाली है, क्या आगे कोई संकट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई का संकट जो है, युद्ध का संकट जो है वो देखा जा रहा है। तो क्या लोगों में यहाँ पर जो है युद्ध को लेकर या फिर जरूरत को लेकर या बैंक सिस्टम पर अब भरोसा नहीं रहा है, जिसकी वजह से जो कैश है वो निकाला जा रहा है और कहीं और निवेश किया जा रहा है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। समझना जरूरी है कि कैश को अब लोगों ने किंग क्यों बना लिया है, कैश पे इतना भरोसा क्यों है, जबकि यूपीआई जो है वो अभी भी यहां पर एकदम इजी यूज होता है। यूपीआई आप 2 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन कैश अगर आपके पास है तो कैश कई बार क्या होता है, आपको बैंक जाना पड़ता है, बैंक में एटीएम में जाना पड़ता है, कैश निकालना पड़ता है, तब जाकर आप कहीं कैश खर्च कर पाते हैं। यूपीआई में ऐसा नहीं होता। यूपीआई में कहीं पर भी अगर आप जाए, अगर आप कोई रिक्शे वाले के पास जाए, आप ट्रेन में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, कहीं पर भी आप यूपीआई आसानी से यूज कर सकते हैं। जब इकोनॉमी के अंदर इतना आसान सिस्टम दिया गया है तो हार्ड मनी में लोग क्यों जा रहे हैं वापस, कैश इकोनॉमी में क्यों जा रहे हैं, डीफॉर्मलाइजेशन क्यों हो रहा है, ये समझना आज के इस वीडियो में बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए बात करते हैं, बैंक खाली हो रहे हैं, कैश किंग हो रहा है वापस। 15 दिनों के अंदर 61,000 करोड़ रुपया जो कैश है वो निकाला गया है। यूपीआई के दौर में कैश की सुनामी आ चुकी है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि यूपीआई बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि कैश खत्म हो रहा है। एक तरफ यूपीआई भी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कैश भी यहां पर बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है यूपीआई बढ़ गया तो कैश जो है वो कम हो गया। तो ये जो सोच है वो गलत है। यूपीआई जो है रोजमर्रा की सुविधा है। यूपीआई से आप दूध हो गया, सब्जी हो गई, फ्रूट्स हो गए, या आप रिक्शा में ट्रैवल कर रहे हैं, कोई ट्रैवलिंग के लिए आप यूपीआई जो बहुत आसानी से छोटे मोटे रुपए जो है वो आप कर देते हैं, 10-15 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए यूपीआई से आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कैश को एक भरोसेमंद जो है वो कहा गया है, कंट्रोल इस पर आपका रहता है। अगर आपके पास कैश है तो आपको उसमें ताकत मिलती है। जिसके पास कैश होता है उसको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे पास कोई पावर है, ताकत है, मेरे पास मनी है, पैसा है, मैं कुछ भी खरीद सकता हूं कैश से। यूपीआई में ऐसी पावर नहीं होती। यूपीआई में आपका अकाउंट में बैलेंस कट रहा आपको पता ही नहीं होता है, आप कितनी शॉपिंग करते हैं, आप क्या जाने अनजाने में आप ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं होती। लेकिन कैश में ऐसा नहीं होता। कैश में आप वही चीजें खरीदते हैं जो आपको जरूरत होती है, क्योंकि कैश जब आप खर्च करते हैं आपको पता लगता है। यूपीआई में जब आप पेमेंट करते हैं, जब आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होता है तब आपको समझ में नहीं आता कितना पैसा कम हो रहा है। लेकिन कैश में आपको पता है कि 1 लाख रुपया पड़ा है तो ये 1 लाख रुपया कितने दिनों के अंदर कम होगा, ये इसकी पूरी जानकारी आपको होती है। और कम हो रहा है तो आपको पता होता है। तो यूपीआई में ऐसा जो है नहीं होता। तो कैश में भरोसा होता है, कंट्रोल होता है, प्राइवेसी होती है। तो यह समझना जरूरी है कि यूपीआई अगर बढ़ रहा है तो कैश भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी में बढ़ रहा है। अच्छा, रिजर्व बैंक का डाटा है अप्रैल 26 के अंदर से 15 दिनों के अंदर 61,000 करोड़ जो है वो बैंकों से कैश जो है वो निकाला गया है। और ये कैश जो है वो अब तक का दूसरी बार जो है डिमोनेटाइजेशन के बाद दूसरी बार सबसे बड़ा कैश जो है वो निकाला गया है। इससे पहले 42 लाख करोड़ का आंकड़ा था जो इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा था जिसमें कैश में लेन देन हुई थी। नोटबंदी के बाद ये पहली बार जो है ऐसा इतना बड़ा उछाल आया हुआ है। तो सिस्टम में
पैसा तो है लेकिन बैंक में रखना लोग नहीं चाहते हैं। तो लोग बैंकों में क्यों नहीं रखना चाहते हैं? क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि कैश पैसे यहां पर निकाले जा रहे हैं? लोग क्यों कैश इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं जबकि डिजिटलाइजेशन और यूपीआई का यहां पर दौर चल रहा है? तो यह समझना जरूरी है। तो हम पॉइंट वाइज समझेंगे, 6 से 7 पॉइंट हम समझाते हैं किस वजह से ये कैश जो है वो निकाला जा रहा है। सबसे पहला है चुनाव। कैश इकोनॉमी का सबसे बड़ा टारगेट जो है, ट्रिगर जो होता है वो होता है चुनाव। कभी भी चुनाव आता है तो ध्यान रखिएगा इकोनॉमी में कैश सर्कुलेशन यहां पर बढ़ जाता है। बैंकों से कैश जो है वो निकाला जाता है ताकि यहां पर कैश इवेंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भारत के चुनावों में। भारत का जब चुनाव होता है, चाहे कोई राज्य में हो, कोई देश में हो, किसी भी जिला में हो, वहां पर कैश जो है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि रैलियां होती है, गाड़ियां खरीदी जाती है, टेंट होते हैं, खाना दिया जाता है, पोस्टर लगाए जाते हैं, बूथ लेवल में मैनेजमेंट किया जाता है, तो कैश की जरूरत होती है। अगर यही सब जो है वो डिजिटलाइजेशन पेमेंट की तरफ से अगर जाएगा तो उस केस में रिस्क होता है कि आपको या तो पकड़ा जा सकता है, क्योंकि वहां पर डेटा रहता है कि आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है, ट्रेल होता है, तो उसको ना पकड़ा जाए। इस वजह से जो भी यहाँ पर जो है चुनाव होते, जो चुनाव आयोग वाले होते, वो यहाँ पर जो है वो कैश के हिसाब से जो है वो चुनाव करवाते हैं। तो चुनाव आते ही एटीएम जो है वो खाली होने लग जाते हैं। तो हर चुनाव में ऐसा होता है, जरूरी नहीं है इस बार हुआ है, हर बार जितनी बार भी चुनाव आते हैं कैश में यहां पर इकोनॉमी में आना जो है वो बढ़ जाता है, यानी बैंकों से कैश निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा, दूसरा डर जो है वो यहां पर जीएसटी और यूपीआई को लेकर हुआ है। ध्यान रखिएगा, यहां पर गंभीर समस्या है ये पॉइंट, क्योंकि इसमें कर्नाटका में 9,000 छोटे व्यापारियों को 18,000 जीएसटी नोटिस भेजी गई थी यूपीआई ट्रांजेक्शन वैल्यू की वजह से। लोगों को देखा जा रहा था कर्नाटका में जो फ्रूट सेलर है, जो छोटी मोटी लारियां वाले हैं, उन लोगों को नोटिस भेजी गई, क्योंकि उनका जो यूपीआई जो था, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो था, वो यहां पर 20 लाख से 40 लाख से ज्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा उनको नोटिस भेजी गई और उन्हें जीएसटी नंबर लेने के लिए कहा गया, उन्हें टैक्स भरवाने के लिए कहा गया। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी वहां पर। जो छोटे व्यापारी लोग हैं, क्योंकि उनका जो मार्जिन है वो बहुत कम होता है, उनको जो सेल है वो उनकी ज्यादा होती है लेकिन मार्जिन थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से वो यहां पर यूपीआई ही उन्होंने बंद कर दिया। वहां पर जो है वो फिर कैश इकोनॉमी आ गई थी। तो यहां पर समस्या थी कि एक चाय वाला एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 10 रुपए की 300 चाय बेच रहा है, तो रोजमर्रा का यूपीआई जो है वो 3 से 4-5 हजार रुपए का होता है। अच्छा, जीएसटी सिस्टम जो है वो इसे नहीं समझता। जीएसटी सिस्टम के हिसाब से तो टर्नओवर देखा जाता है, मार्जिन से तो कोई मतलब ही नहीं है। मुनाफा इसमें कम होता है, खर्च बहुत ज्यादा होता है। जीएसटी डिपार्टमेंट से टर्नओवर देखता है, मार्जिन नहीं देखता कि मार्जिन कितना है व्यक्ति का, कितना ही वो कमा रहा है, क्योंकि उसकी फ्रूट अगर वो खरीद कर ला रहा है तो उसको चुकाना है, अगर बीच में कहीं पर कोई दलाल है तो उसको पैसा देना है, लारी लगा रहा है तो उसके लिए पैसा है, खर्च लगता है, सारा का सारा पैसा जो है वो खर्च में चला जाता, तो बचता कुछ नहीं है। यहाँ पर क्यूआर कोड जो है फिर वो हटा दिए गए थे और कैश को सिस्टम में वापस ले आया था। हालांकि सरकार की जो नीतियां थी वो गलत नहीं थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो असर था वो उल्टा देखने को मिल गया। ज्यादातर सभी लारी वालों ने अपना यूपीआई क्यूआर कोड जो वो हटाकर लोगों से कैश रिसीव करने के लिए कह दिया था कि बिना कैश के हम ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। तो फॉर्मल बनाओ लेकिन इनफॉर्मल भाग जाएगा। अच्छा, सरकार चाहती थी कि ज्यादा पैसा जो है वो टैक्स में आए, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छोटे व्यापारी फिर इनफॉर्मल इकोनॉमी में लौट गए, यानी कैश इकोनॉमी में लौट गए। डीफॉर्मलाइजेशन को यहां पर ट्रिगर कर दिया गया फॉर्मलाइजेशन के चक्कर में, यानी सिस्टम को सख्त हुआ, जीएसटी डिपार्टमेंट सख्त हुआ, आम आदमी डर गया, कैश में फिर चला गया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट जैसे ही ये सक्रिय हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, यूपीआई नोटिस अगर आप भेजने लग जाओगे तो छोटे मोटे व्यापारी है वो डर जाएंगे। तो आपको प्रॉपर चेक करना चाहिए कि किसको एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या वाकई में ही क्या उसका मार्जिन जो है वो ज्यादा है, तभी आप उसको जो है वो नोटिस भेजें। अच्छा, चौथा यहाँ पर युद्ध, महंगाई और सोने के वजह से भी कैश लोग जो है वो निकाल रहे हैं। लोगों को डर है कि आने वाले समय में जो है वो युद्ध हो सकता है, जो पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं, सामानों के दाम बढ़ सकते हैं, सोना चांदी जो है वो और यहाँ पर महंगा हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो कैश है वो अभी से निकाला जा रहा है। कई लोग यहाँ पर अपना पुराना गोल्ड जो है वो बेच रहे हैं और बैंकों में पैसा ना डाल के वो कहीं और निवेश कर रहे हैं, या तो शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, या अपने पास घर में पैसा रख रहे हैं।
घर में पैसा रखने से उनका जो एक तो कंट्रोल उन पर रहता है कि पैसे का कंट्रोल है, क्योंकि अगर कभी भी युद्ध हुआ या कभी भी मंदी आई तो बैंक जो है वो तो खड़ी हो जाएगी, सरकार जो है वो खड़ी हो जाएगी, वो कहेगी हमारे पास तो, बैंक कहेगी हमारे पास तो पर्याप्त पैसा नहीं है, वो तो सब देश के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर बैंकें जो खड़ी हो जाएगी, तब यहाँ पर जो लोग हैं उनके पास जब पैसा नहीं होगा तो वो पैसे के लिए कहाँ जाएगी, इस वजह से वो पैसा जो है वो अपने पास होल्ड करके रखना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में 3-4 महीने 6 महीने में अगर युद्ध होता है तो पैसे की अगर कभी भी जरूरत पड़ती है तो पैसा जो है वो पर्याप्त होगा, तो जो भी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, खाने पीने की जो चीजें हैं वो आसानी से वो ले पाए। तो तेल भी यहाँ पर महंगा हो रहा है, महंगाई का डर सता रहा है। 16,600 रुपया 10 ग्राम का सोना जो वो हो गया था। लोगों ने क्या किया, सोना बेचा, प्रॉफिट बुक किया और पैसा जो है वो बैंक में नहीं रखा, कैश जो है वो अपने घर पर जाकर रख दिया। अच्छा, बैंक में भी यहाँ पर 5 से 6% का ब्याज मिल रहा है, जबकि इन्फ्लेशन की बात करें तो 6% का इन्फ्लेशन है। बैंकों में जो पैसा है वो सुरक्षित तो है, लेकिन पैसा बढ़ नहीं रहा है, बैंक पैसा बढ़ा नहीं रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब देखेंगे आप तो 6%, 6.45% ये आपकी प्राइवेट बैंकें दे रही हैं। तो यहां पर आपका जो पैसा वो ग्रो नहीं होगा, आपका पैसा इन्फ्लेशन की वजह से उतना का ही उतना है या कम भी हो सकता है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से लोग जो है वो बैंकों से पैसा निकालकर कहीं और निवेश कर रहे हैं, घर में पैसा रख रहे हैं, किसी शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिकॉशनरी डिमांड यानी भविष्य का डर लोगों को सता रहा है। भारत की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक वजह यही है, लोग बीमारी के बारे में सोचते हैं कि कल भाई घर में अगर कोई बीमार हो जाएगा तो पैसा कहां से आएगा। लोग नौकरी के बारे में सोचते हैं कि आज मेरी नौकरी है, कल अगर मेरी नौकरी नहीं रही तो क्या होगा, कैसे मैं अपना घर चलाऊंगा, कैसे मैं अपना परिवार चलाऊंगा, तो ये भी डर रहता है। मंदी अगर आ गई, अगर मंदी आ गई तो दाम सब बढ़ जाएंगे। यहाँ पर जितने भी खाने पीने की चीजें उनके दाम बढ़ जाएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। अगर दाम बढ़ जाएंगे तब क्या होगा, पैसा कहां से आएगा। और इसके साथ अगर युद्ध छिड़ गया तब क्या होगा, बैंकों ने हाथ खड़ा कर दिया तब क्या होगा, बैंक भाग गई तब क्या होगा, बैंक यहां पर हमारी नहीं सुन रही है तो क्या होगा। तो लोगों में डर सता रहा है आने वाले समय को लेकर, जिसकी वजह से पैसा जो है वो बैंकों से निकाला जा रहा है। तो पैसा हाथ में होना चाहिए, लोगों का ये सोचना है। और इकोनॉमिक्स का यही कहना है कि प्रिकॉशनरी डिमांड जो है वो यहां पर बढ़ रही है कैश को लेकर। डर की वजह से सर्कुलेशन जो है वो यहां पर कैश का फिर से आ रहा है। अच्छा, छठा पॉइंट है बैंक सिस्टम से डर है। लोगों को बैंकिंग सिस्टम से डर है, बैंकिंग पर भरोसा नहीं है। हाल ही में एक उड़ीसा का केस हुआ था जहां पर एक व्यक्ति को 15,000 रुपए निकालने के लिए अपनी बहन का कंकाल जो है वो बैंक में ले जाकर बताना पड़ा, तब जाकर उन्हें जो है कहीं जाकर पैसे मिले हैं। तो लोगों को बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा नहीं है। बैंक जो है वो पैसा जल्दी से नहीं देता है। बैंक के अंदर कई सारे जो है वो प्रोसीजर होते हैं कि अगर आपको पैसा किसी का निकालना है तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, कई सारी चीजें करने के बाद आपको पैसा जो मिलता है। तो लोगों का ऐसा है कि पैसा जो वो तुरंत उसके मिले, जरूरत के समय मिले, ताकि वो पैसों के लिए कहीं भटकते ना फिरे, कहीं जाना ना पड़े, कहीं बैंक में जाना ना पड़े, बैंक में 10 सवालों के जवाब देने ना पड़े। ये भी लोगों का रहता है। तो फॉर्म भरना होता है, केवाईसी भरना होता है, सिग्नेचर भी करना होता है। तो भारत देश में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो नहीं समझते हैं फॉर्म कैसे भरा जाए। कई बार हम बैंक में जाते हैं तो कई आसपास में हमें लोग मिलते हैं, कहते हैं कि भैया ये फॉर्म भर दीजिए हमारा, हमें नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, हम अपना भरें या उनका भरें, क्योंकि अच्छा बैंक अधिकारी की भी जो है वो बताने के लिए तैयार नहीं होता, वो बोलता है भरवा लीजिए जिससे भरवाना है। तो यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम को जो है वो थोड़ा सा सुधार लेकर आना चाहिए। जो लोग पढ़े हुए लिखे हुए नहीं है उनके लिए और आसान जो है बैंकिंग सिस्टम लाना चाहिए। तो नियम भी बहुत सारे होते हैं बैंकों के, आम आदमी डरता है, सही बात है, आम आदमी जो इन नियमों से डरता है वो बैंक जाने से ही डरता है, तो वो अपना पैसा तो निकालेगा ही। यूपीआई चलन आसान है, लेकिन बैंक ब्रांच में जाना अभी भी डरावना लगता है। बैंक ब्रांच में चले गए, बैंक में अगर किसी ने कोई हमारी बेइज्जती कर दी तो क्या हुआ, हमें कुछ आता नहीं है, हमें सिग्नेचर करना नहीं आता, हमें फॉर्म भरना नहीं आता, बैंक वाले चिल्ला दिए 10 आदमी के सामने, तब क्या होगा। तो ये कई बार ये डर सताते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो बैंकों में पैसा रखना पसंद नहीं करते, अपने पास जेब में रखना पसंद करते हैं। यही वजह है लोग पैसा निकाल रहे हैं और घर में अपना पैसा जो है वो रख रहे हैं।
अच्छा, 7वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रूरल इंडिया, गांवों की सच्चाई। गांवों में लोग जो है वो कैश का ही लेन देन करते हैं, वहां पर ज्यादा यूपीआई नहीं चलता, वहां पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं चलता, ईएमआई नहीं चलती, वहां पर जो पैसा है वो यहाँ पर कैश के माध्यम से चलता है। तो शहर के अंदर यूपीआई चलता है, आपका कार्ड चलता है, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ईएमआई चलती है, लेकिन गाँव के अंदर कैश चलता है, डेली वेज चलता है, वीकली मार्केट चलता है। अब गाँवों में इनकम थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है, स्कीम कई सारी गाँव के लिए आ रही है, एमएससी बढ़ रहा है, लेकिन पैसा जो भी आ रहा है वो कैश में ही आ रहा है, यूपीआई के माध्यम से नहीं आ रहा। तो लोगों के पास कैश जो वो इकट्ठा हो रहा है वो बैंकों में जमा नहीं करते। गांव के लोग ज्यादातर सोना खरीद लेते हैं, सोना बेच देते हैं, लेकिन वो पैसा कभी भी बैंक में जमा नहीं करते हैं। अब सबसे खतरनाक हिस्सा, इसका असर क्या होगा, सबसे ज्यादा कि इसका असर क्या होगा अगर लोगों ने यहाँ पर बैंक में पैसा ना रखा और अपने घर में पैसा रख लिया या कहीं और निवेश कर दिया, शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो उस केस में यहां पर क्या हो सकता है, इसका असर क्या हो सकता है। बैंकें क्यों परेशान है? बैंकें इसलिए परेशान है कि बैंकों का करने का काम क्या है, आपसे पैसा जमा करता है, यानी बैंक के पास पैसा पब्लिक से आता है। ये हो गई आपकी बैंक, और बैंक क्या करता है, फिर इसको लोन पे देता है। जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, उनको लोन पे देता है। जो बिजनेसमैन हो गए या जिसको होम लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना, कार लोन लेना, उनको यहाँ पर जो है वो पैसा जो है वो लोन पे दिया जाता है। लेकिन लोगों ने पैसा अगर निकाल दिया, अगर ये पब्लिक ने पैसा देना ही बंद कर दिया, तो यहाँ पर पैसा आएगा कहाँ से? जमा ही नहीं किया, पैसा डाला ही नहीं, या जो पैसा पड़ा हुआ है वही निकाल दिया, तो बैंक के पास यहाँ पर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होता है। ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ये कहता है कि अगर बैंक को 100 रुपया मिला है तो इसमें से 80 रुपया जो है वो बैंक लोन दे सकता है। 80%, 80 रुपया जो है वो लोन दे सकता है। लेकिन अगर उसके पास 100 रुपया ही नहीं है तो वो लोन कहां से देगा? तो फिर उसे बैंक को बाहर से पैसा लेना पड़ेगा। जब बाहर से पैसा लेगा तो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी बैंक जो है वो 6% दे रहा है, लेकिन बाहर से लेने पर हो सकता है वो 9 से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपके होम लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकती है, कार लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकती है, पर्सनल लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकती है। तो एक तरफ आप कैश को निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ यहां पर उन्हीं आम लोगों को जो है वो ईएमआई जो है वो बढ़ सकती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर जो जनता है वही पिस रही है, चाहे वो पैसा निकाल कर पिस रही है, चाहे वो लोन लेकर पिस रही है। बैंक जो है वो अपना पैसा कमा ही लेते हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो क्रेडिट रेशियो वहां पर 80% है, मतलब बैंक के पास लोन देने का स्पेस कम है। बैंक जो है वो लोन जो है वो कम दे पाएगी, अगर पैसा कम होगा तो कम दे पाएगी। होम लोन, कार लोन पर असर पड़ेगा। जब बैंक के पास पैसा सस्ता नहीं होगा तो वो महंगा पैसा उठाएगी, यानी महंगा लोन लेगी, ब्याज बढ़ेंगे। इससे असर क्या होगा? होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, इसके जो पैसे हैं, इंटरेस्ट है, वो बढ़ जाएंगे, ईएमआई बढ़ जाएगी। यहाँ पर होगा क्या? लोन आपका महंगा हो जाएगा, घर यहाँ पर कम बिकेंगे, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो है वो स्लो हो जाएगा, सीमेंट और स्टील की जो डिमांड है वो गिर जाएगी, रोजगार घट जाएगा और ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मंदी है वो आ जाएगी। बैंकों ने अगर पैसा जो है वो ज्यादा लोन पर देने लग गए, लोगों ने मकान खरीदने कम कर देंगे क्योंकि होम लोन इंटरेस्ट महंगा हो जाएगा, लोग कार लेना कम कर देंगे। जब सर्कुलेशन नहीं होगा किसी चीज का, ना पैसे का हो रहा है ना वस्तुओं का होगा, तो उस केस में मंदी आनी ही आनी है। तो यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फिर भी कहना है कि डिजिटलाइजेशन जो है वो पूरी तरीके से फेल नहीं है। कैश और डिजिटल को एक दूसरे का दुश्मन नहीं माना जा सकता। सुविधा के लिए आप डिजिटल यूज करते हैं, लेकिन जरूरत के लिए, भरोसे के लिए लोग कैश यूज करते हैं, यानी दोनों इकोनॉमी में बराबर है। अच्छा, भविष्य में क्या होगा? तो भविष्य में ध्यान रखिएगा, कैश कभी भी खत्म नहीं होगा। याद रखिएगा, समय समय पर कैश जो है वो निकाला जाएगा, इकोनॉमी में आता रहेगा, कैश कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन इसका जो रोल है वो बदल सकता है, कैश के फॉर्म में हो सकता है, कोई और फॉर्म में हो सकता है, डिजिटल फॉर्म में हो सकता है, यूपीआई फॉर्म में हो सकता है, या कोई यहाँ पर क्रिप्टो फॉर्म में हो सकता है। तो आने वाले समय में जो है इसका जो बदलाव है वो देखने को मिल सकता है। तो आखिरी में हम समझ लेते हैं, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी तो है, भारत देश में टेक्नोलॉजी दी है, लेकिन मानसिकता की कमी है। जब तक लोग डरेंगे कि भाई हमें टैक्स जो है वो देना पड़ रहा है, सिस्टम की जटिलता है जब तक, और भरोसे की अगर कमी है, तब तक कैश जो है वो जिंदा रहेगा, किंग रहेगा, तब तक यहाँ पर कैश जो है वो इकोनॉमी से नहीं निकल पाएगा।
तो ये समझना जरूरी है। लोग जो कैश निकाल रहे हैं उसके कई सारे कारण हैं, 7 कारण मैंने आपको बताए जिसकी वजह से लोगों की तरफ कैश जो है वो निकाला जा रहा है। लोगों का बैंकिंग सिस्टम पे थोड़ा भरोसा भी उठ चुका है क्योंकि चुनाव आए हैं, उसके वजह से भी कैश निकाला जा रहा है और डिपार्टमेंट द्वारा एक्शन लोगों पे लिए जा रहे हैं, यूपीआई के माध्यम से पकड़ा जा रहा है। इसकी वजह से भी लोग जो है वो कैश में डीलिंग कर रहे हैं। एक रिक्शे वाले थे जिनसे हमने बात करी कि आप यूपीआई क्यों नहीं यूज करते, तो उन्होंने हमको बताया कि भाई यूपीआई हम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि कई लोग हमसे जो है वो फ्रॉड कर चुके हैं। हजार रुपए का हमसे जो है वो ट्रैवलिंग करवा के हमारा जो पैसा है वो यूपीआई के थ्रू फ्रॉड करके जो है हमको नहीं दिए और वो निकल गए, जबकि हमारे अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं आया। तो लोग इस वजह से भी यूपीआई को बंद कर रहे हैं। यूपीआई पे भरोसा लोगों का कम हो रहा है क्योंकि लोग फ्रॉड ज्यादा हो रहा है। कैश में आपका फ्रॉड नहीं होता लेकिन यूपीआई में ज्यादा फ्रॉड हो रहा है क्योंकि लोग जो है वो गलत तरीके से यूपीआई पेमेंट दिखा देते हैं और अपना जो है वो पेमेंट बताकर निकल जाते हैं, और जब व्यक्ति उसे चेक करता है तो उसे वो पेमेंट दिखता नहीं है, और दिखता नहीं है तो वहां पर उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये नुकसान वो ना करे इस वजह से वो क्या करता है, कैश में चला जाता है। अच्छा, डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, जीएसटी डिपार्टमेंट है, यूपीआई की मदद से ये लोग ट्रैक कर रहे हैं। तो इन्हें ट्रैकिंग से बचने के लिए लोग क्या करेंगे, कैश में चले जाएंगे। तो सिस्टम तो सरकार ने बनाया है लेकिन इस सिस्टम को मजबूत नहीं बनाया है। अगर मजबूत बनाना है तो पूरी तरीके से जो है वो डिजिटलाइजेशन करेंगे तभी ये मजबूत बन पाएगा। जब तक कैश रहेगा तब तक सिस्टम में जो है वो कैश किंग बनकर रहेगा। यूपीआई जो है उससे ऊपर नहीं जा सकता, बराबर हो सकता है लेकिन उससे यूपीआई ऊपर, डिजिटलाइजेशन जो है वो ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि कैश इकोनॉमी है तो कैश का यूज तो बनेगा ही बनेगा। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं।